हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर का प्रैक्टिस सेट, जो कि मैं 20 प्रश्नों का सेट बना के लाई हूँ। ये सेट पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत ही एथेंटिक प्रश्नों को उठा के मैं लाई हूँ। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों पर चलती हूँ। हिंदी की आदि जननी है संस्कृति, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश। सॉरी, यहाँ पे हमारा ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया है। ये होगा अपभ्रंश। ठीक, अपभ्रंश। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखती हूँ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है? सुमन राजे, नामवर सिंह, बच्चन, कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हमारा है ऑप्शन नंबर 1, सुमन राजे का। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न देखती हूँ। हिंदी साहित्य को अपभ्रंश काल कहा, यानी कि आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? मिश्र बंधु, धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखती हूँ। मौलवी करीमुद्दीन कृत तज़किराए शोरा-ए हिंदी में हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? मौलवी करीमुद्दीन कृत तज़किराए शोरा-ए हिंदी में हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? 70, 79, 62, 60। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, 62। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ढोला मारू रा दूहा, ढोला मारू रा दूहा पुस्तक किसकी है? कुशल लाभ, भट्ट केदार, मधुकर, कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ढोला मारू रा दूहा के पुस्तक के लेखक कौन है? कुशल लाभ। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाथ साहित्य के वास्तविक प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, केशव, नागार्जुन। ठीक, तो नाथ साहित्य के वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2, गोरखनाथ। ठीक, 2 ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1250, 1256, 1255 या 1254 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1255, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाहुड़ दोहा रचना है, यानी कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? धनपाल, पुष्पदंत, राम सिंह, कुशल लाभ। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की है, ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की है। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की है, किसने की है? मेरुतुंड, सोनभद्र, हेमचंद या कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला मेरुतुंड। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद की पहचान बनाने वाले पहले कवि हैं। यानी कि छायावाद की पहचान बनाने वाले पहले कवि कौन हैं? प्रेमचंद, निराला, आचार्य शुक्ल, पंत। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? चौथा। ठीक, पंत ने बनाया है। पंत का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, अपने युग के कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित हैं। अपने युग के कवि सम्राट की उपाधि से कौन विभूषित है? हरिऔध, महावीर प्रसाद, निराला, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हरिऔध। ठीक, अपने युग में कवि सम्राट की उपाधि से हरिऔध जी विभूषित है। चलिए आगे देखते हैं, प्रेमचंद के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद, निराला, मैथिली शरण, सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेमचंद के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद थे। एक मिनट, महावीर प्रसाद, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पंच पांडव चरित काव्य है। पंच पांडव चरित काव्य किसका है? उदयवंत, शालिभद्र सूर्य, सारभूत या आसगु। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शालिभद्र सूर्य की है पंच पांडव चरित, ऑप्शन नंबर 2। पहला अगला प्रश्न देखते हैं, भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर, शिव सिंह सेंगर, किशोरी दास, कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे देखिए, आगे प्रश्न देखते हैं 15वां, किराता और जिनियम काव्य की तुलना किस फल से की गई है? आम, सेब, केला, नारियल। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नारियल से की गई है। किराता अर्जुनियम में किराता अर्जुनियम काव्य की तुलना नारियल फल से की गई है। आगे देखते हैं, कौन से लेखक पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं? कौन से लेखक पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारतेंदु की गीत गोविंदानंद किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, हिंदी, ब्रज, संस्कृत। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखा गया है, तीसरा। ठीक, भारतेंदु की गीत गोविंदानंद ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तरुण के स्वप्न आत्मकथा किसकी रचना है? तरुण के स्वप्न आत्मकथा किसकी रचना है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। दिव्या उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1942, 1943 ईस्वी, 1944 ईस्वी या 1945 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1945 ईस्वी। ऑप्शन 4 सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नसीहतनामा के रचनाकार हैं। नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हमारा है अर्जुन देव, गोविंद देव, अर्जुन देव गोविंद सिंह, गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नसीहतनामा गुरु नानक का है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।